नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर बात करेंगे। जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, वो एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये महिलाओं में होता है। मैं अभी हाल में एक पढ़ रही थी रिसर्च, तो उसमें बताया गया था कि जो 1000 महिलाएँ हैं, उसमें से 2% मामले ऐसे होते हैं जो साइकोसिस, पोस्टमार्टम साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो वैसी कंडीशन में पहुँच जाती हैं महिलाएँ, अगर उनका डिप्रेशन अनअटेंडेड रह जाए, उसका प्रॉपर इलाज ना हो, उनका पूरा ध्यान ना दिया जाए, तो वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वैसी परिस्थिति में पहुँच जाना, वैसे स्तर पर पहुँच जाना महिला का, जहाँ वो खुद को या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकती है। पिछले 8 साल की हमारी फाइंडिंग्स के दौरान भी मुझे जो समझ में आया है, इन्फेंटिसाइड के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण मुझे आज नज़र आता है, वो पोस्टमार्टम साइकोसिस ही है। तो हम तो यही कह सकते हैं और सरकार से, समाज से और लोगों से अपील कर सकते हैं कि अगर आपके घर परिवार में ऐसी महिला हैं, ऐसे पिता हैं, जिन्होंने मतलब हाल में ही बच्चे को जन्म दिया है और घर में एक छोटा बच्चा आया है, तो उनके माता-पिता को विशेष केयर दीजिए। असल में घर में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार का सारा दुलार, सारी केयर, सारी देखभाल, सब अटेंशन पूरी उस बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, जो बहुत तकलीफ से गुजरी है, उस माँ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो एक तरह के डिटैचमेंट से गुजरती है। ये कुछ देर का शायद होता होगा, और ये कोई रिसर्च स्टडी थी जिसको मैं पढ़ रही थी, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा ज़रूर था। तो वैसी परिस्थिति में जबकि महिला पहले ही एक डिटैचमेंट से गुजर रही है, डिटैचमेंट की फीलिंग उसको आ रही है बच्चे को लेकर, वैसे में जब वो देखती है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है, उसके खाने-पीने की कोई चिंता नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ समय के बाद अब क्योंकि एकल परिवार भी होने लगे हैं, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं मिल पाता है। तो और वर्किंग लेडीज़ हैं, ये एक अलग प्रेशर रहता है, या फिर मेंटल ट्रॉमा से वो लोग तो गुज़र ही रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो उनके तनाव को बढ़ा देती हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि ये बढ़ा देती ही होंगी निश्चित तौर पर, और उसके बाद वो फिर इस तरह का कोई कदम उठा लेती है। दूसरा क्या, हमारे यहाँ क्योंकि ऑलरेडी मानसिक अवसाद एक बहुत बड़ा टैबू है, उसको पागलपन से जोड़ दिया जाता है, तो परिवार बाकी सब चीज़ करता है, सब चीज़ कहता है महिला को, लेकिन जो कहना चाहिए, जो करना चाहिए, उसकी अवस्था को समझना चाहिए, उसके रोग की गंभीरता को समझना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो नहीं करता है। तो ये बहुत गंभीर मसला है एक्चुअली, और इसको ऐसे हल्के में निपटाया नहीं जाता है, जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि जो देखिए, इंफेंटिसाइड एक अपराध है, एक मुद्दा है, और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य है, ये एकदम अलग मुद्दा है। ये अलग बात है कि दोनों कहीं न कहीं लिंक भी हो रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य तो सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अपने घर की ऐसी स्त्रियों पर ध्यान दें, जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनको प्रॉपर केयर दें, उनको दुलार दें, उनको उनकी देखभाल करें, उनको अटेंशन दें, महिलाओं को नहीं बल्कि पिता को भी इसकी ज़रूरत होती है। अब तो ऐसी स्टडीज़ भी सामने आ रही है जहाँ पर कि पिता भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुज़र रहा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। वहाँ पर भी बहुत सारे कारण होते हैं। ख़ैर, ये फिलहाल यहाँ जाने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी राय यहाँ पर ज़रूर ज़ाहिर करें, बताएँ कि क्या आप हमारी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो मानसिक रोग है, पोस्टमार्टम साइकोसिस है। अगर आप इत्तेफ़ाक नहीं भी रखते हैं, तो आप बताएँ, आपकी नज़र में इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु हत्या का, बच्चों की जो ये बड़ी तादाद में हत्याएँ हो रही हैं, इनका क्या कारण है? वो कौन-सी वजह है जिसकी वजह से लोग अपने ही बच्चों के दुश्मन हो रहे हैं? दूसरी बात कि आप यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सब्सक्राइब करना खाली काफ़ी नहीं होगा, वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी आपको दबाना होगा, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास भी चला जाए। इसके कंटेंट को अपने सर्किल में, अपने दोस्तों, अपने परिचितों के बीच में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।